राजधानी भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मश्री परंपरागत रूप से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 29 मार्च शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन राजधानी भोपाल के अटल पथ प्लैटिनम प्लाजा माता मंदिर तात्या टोपे नगर में रात 8 बजे से होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस वर्ष कवि सम्मेलन का 25वां संस्करण होगा, जिसमें 30,000 से अधिक श्रोता शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश भर के ख्यातनाम कवि प्रस्तुति देंगे, जिनमें पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी नई दिल्ली, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे रायपुर, कविता तिवारी लखनऊ और शशिकांता दव शशि देवास प्रमुख रूप से शामिल होंगे। आप सभी को नमस्कार। और आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नूतन वर्ष के अभिनंदन के अवसर पर यानी चैत प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत्सर का जो शुभ अवसर है, उसकी पूर्व संध्या 29 तारीख दिन शनिवार अटल पथ तात्या टोपे नगर माता मंदिर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप और मैं ये सब भली भांति जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का जो दिन है या वर्ष प्रतिपदा का दिन है, वो सृष्टि के निर्माण दिवस है। तो जिस दिन सृष्टि का जन्म हुआ वही हमारे और आपके नूतन वर्ष है। और यही नहीं तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मनाए जाने वाला जो वर्ष है वो विक्रम संवत्सर है, युगाब्द है। और इसको सब प्रदेशों में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, संपूर्ण भारतवर्ष में भी मनाया जाता है, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। और इसलिए मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना और अपील करूंगा कि अपने बेटा बेटियों को, आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से भली भांति उनको परिचित कराएं और उनको बताएं कि आज जो सृष्टि का निर्माण दिवस है, यही सच पूछो तो हमारी और आपकी जिंदगी का एक तरह से आधार दिवस है। अगर सृष्टि नहीं होती तो मानव जाति रहती कहाँ? मानव जाति के रहने के लिए इसलिए ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया, उस सृष्टि के निर्माण दिवस को ही हम नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, चैती चांद के रूप में मनाते हैं। नए संवत्सरों का शुरुआत होती है। इसी दिन से हमारे जितने भी पंचांग और कैलेंडर और तिथियों का होता है, चाहे वो किसी भी ले लीजिए। अगर हम वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं तो चैत की नवरात्रि की शुरुआत होती है, फिर रामनवमी होती है, रामनवमी के बाद महावीर जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, फिर बौद्ध पूर्णिमा आती है, फिर धीरे धीरे चले जाइए लगातार गुरु नानक जयंती तक लगातार जितने भी भारत के पर्व हैं। और बेटा बेटी या शादी विवाह या गृह प्रवेश या दुकान या नवीन प्रतिष्ठानों के उद्घाटन भी इसी अवसर पर इन्हीं तिथि और पंचांग के आधार पर होते हैं। उसी को आधार मानते हुए कर्मश्री संस्था विगत 25 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कवि सम्मेलन में संत समाज के साथ, भोपाल के सांसद विधायक के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिन कवियों के नाम इसमें आपको दिए ही हैं, उसमें सभी कवियों के नाम सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। इसके दूसरे दिन आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, उसकी घोषणा वहीं की जाएगी। भाई साहब, आप लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं। भोपाल में आरएसएस का सर्वे आया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि आयोजन गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र और चेटी चंद के उपलक्ष्य में हर वर्ष किया जाता है और इस बार यह विक्रम संवत 2082 के स्वागत का विशेष अवसर होगा। राजधानी भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मश्री परंपरागत रूप से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 29 मार्च शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।